हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो पुरस्कार और सम्मान पे होने वाली है। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान 2026 की क्लास है ये। और इसमें हम जितने इम्पोर्टेंट पुरस्कार व सम्मान है उसको कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हर एग्जाम में पुरस्कार और सम्मान से 2 या 3, कहीं कहीं 4 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस क्लास को ऐसे बनाया गया है ताकि आपके सारे इम्पोर्टेंट पुरस्कार कवर हो जाए, जो कि जिसकी पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, आप यकीन मानो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार कवर किए गए हैं। जैसे कि देखो, पद्म विभूषण, ठीक है, साहित्य, नोबेल, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, ऑस्कर पुरस्कार, ये सब पूछा गया। अभी हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार हुआ है, उसको भी फिल्म फेयर पुरस्कार जो हुआ है वो सब भी पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप ये क्लास कर लेते हो तो आपको कहीं और से क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें वैसे भी सारा कवर्ड है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू लगाया हुआ है कुछ। ठीक है, कुछ पीवाईक्यू लगाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके हिसाब से हम समझेंगे कि पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हम उसे कैसे अटेंड करेंगे। जैसे कि यूपी पीसीएस प्री 2025 में पूछा गया है। ठीक है, अभी हाल ही के जितने एग्जाम हुए हैं उससे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो जून 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंपल सा मकसद है, हमें पीवाईक्यू से उत्तर नहीं जानना है कि कौन सा उत्तर है ए बी सी डी। हमें पीवाईक्यू एनालिसिस से उत्तर नहीं जानना है। हम देखेंगे कि पूछ कैसे रहा है, उसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है, देखो जैसे कि टू स्टेटमेंट में सवाल पूछा है यहाँ पे, और पूछा है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, उसके बारे में पूछा है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बने हैं कि युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए जाते हैं। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा, जब हम साहित्य पुरस्कार देखेंगे तो उसमें जो युवा पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में मिलता है, 23 में मिलता है या 24 में मिलता है, ऐसा हमें देख के चलना होगा। इस वर्ष डोंगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, इसे भी हम देखेंगे कि डोगरी में मिलता है कि नहीं मिलता है, कितनी भाषाओं में मिलता है। यहाँ पे जो फोकस्ड है वो ये फोकस्ड नहीं पूछा है कि किसको मिला है साहित्य युवा पुरस्कार, वो पूछा है साहित्य युवा पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है, और डोगरी भाषा में मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, अब अगला ऐसे ही पूछा है पद्म विभूषण पुरस्कार। इससे तो कई बार क्वेश्चन बने हैं, और कई हर एग्जाम में क्वेश्चन बने। पद्म विभूषण पुरस्कार तो दो तीन क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे लगाए हुए हैं। देखो ये यूपी यारो 2025 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर पूछा है, यानी कि पद्म विभूषण जो है हमें कितने व्यक्तियों को मिला है वो भी हमें जानना पड़ेगा। और देखते हैं, देखो यहीं पे फिर पूछा है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, मरणोपरांत। ठीक है, तो जो पद्म भूषण है वो मरणोपरांत किसे मिला है उसके बारे में यहाँ पे ये पूछा है। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि इन पुरस्कारों में कोई मरणोपरांत मिला है या फिर किसी अन्य देश के अगर कोई व्यक्ति हैं उनको मिला है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। केवल नंबर हमें याद नहीं करने हैं, उनके नाम भी याद करने हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो यहीं पे फिर पूछ दिया है पद्म भूषण से, वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी मंजूरी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये देखो पूछा है यूपी आर ओ यारो 2025 में, आर ओ यारो में ही पूछा है। तो इसमें ये पूछा है कि जो पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम है, किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए ये पुरस्कार मिला है, यानी कि उन्होंने किस चीज का विकास किया है। यानी कि उनके काम पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि क्यों उनको मिला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो पद्म पुरस्कार फिर पूछा है, तो 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि कितने पुरस्कारों की पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इससे पहले पूछा है पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है और किस स्पेसिफिक फील्ड में मिला है। अभी हमें जानना पड़ेगा कि टोटल कुल कितने पुरस्कार पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है 2025 में। ठीक है, इसके बारे में हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे।
पूछा है अगला क्वेश्चन जो कि यूपीआरओ 25 में पूछा है। उसमें पूछा है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो 2024 है वो किसे मिला है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हमें पढ़ना है। अगला पूछा है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मल मुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा है, 5 क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है। ए यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में ही में भी पूछा है। ठीक है, तो जितने पुरस्कार पूछे गए हैं वो जो काफी फेमस पुरस्कार होते हैं लगभग वही पूछे गए हैं। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में पूछा गया है, इसको भी हम देखेंगे। वैसे इसमें उत्तर है संदीप सागवान है, इनको मिला है। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। हम यहाँ से अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 97वें अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। ठीक है, तो जो 97 ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुई है 2025 के लिए, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो जीता है अनोरा ने। ठीक है, अनोरा फिल्म का नाम है, उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इसके बारे में हम और जानते हैं। 97वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2025 का आयोजन 2 मार्च 2025 को एंजल्स के डाल्बी थिएटर में हुआ। ठीक है, डाल्बी थिएटर में हुआ। इस साल के समारोह की मेजबानी प्रसिद्ध कॉमेडियन कोनन ओब्रायन ने पहली बार किया। 2025 के मुख्य विजेता और महत्वपूर्ण विवरण है। तो मुख्य विजेता की लिस्ट में जो आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो जीता है एंड्रियन ब्रॉडी ने जीता है फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो बनी है वो बनी है माइकी मेडसिन फिल्म अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं, तो सीन बेकर जो कि फिल्म अनोरा के लिए उनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन बने हैं, तो किरण काल्की ए रियल पेन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बनी है जोई सल्दाना फिल्म एमिलिया पेरेज के लिए। एमिलिया पेरेज के लिए। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन से हैं इसमें, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कौन बनी है, तो ब्राजील के फिल्म आई एम स्टिल हियर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का मिला है नो अदर लैंड। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फीचर का मिला है फ्लो। और सर्वश्रेष्ठ नामांकन में मिला है फिल्म एलिमिया पेरेज को सबसे अधिक 13 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। और सर्वाधिक जीत किसने किया, तो फिल्म अनोरा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जिसने कुल 5 पुरस्कार जीते हैं, सब मिला के 5 पुरस्कार जीते हैं अनोरा ने। ठीक है, अब ये ऑस्कर पुरस्कार का पूरा कंप्लीट हो गया। अब ऑस्कर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपके इसी स्लाइड से बनेगा जो मैंने अभी बताया है। अब अगले पुरस्कार की तरफ देख जाते हैं। तो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलता है जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, वो किस फिल्म ने जीता है। ठीक है, एक मिनट। इसमें एमिलिया ने जीता है। ठीक है, तो इसमें हम व्याख्या से समझते हैं। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन 5 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया में हुआ, जिसमें एमिलिया पेरेज ने बेस्ट मोशन फीचर म्यूजिकल कॉमेडी जीता। भारत की पायल कपड़िया पुरस्कार से चूक चूक गई हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना है यहाँ पे, बेस्ट मोशन फीचर फिल्म। ठीक है, गोल्डन ग्लोब में बेस्ट मोशन फीचर फिल्म। ठीक है, किसने जीता, तो एमिलिया ने जीता है।
तो इसके बारे में जानते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा जो बनी है द ब्रूटलिस्ट बनी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी बनी है एमिलिया पेरेज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में बने हैं एड्रियन बॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में बने हैं फर्नाडा टोरेस आई एम स्टिल हियर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल कॉमेडी बनी है टीमथी चॉलमेट मार्टी सुप्रीम के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल कॉमेडी बनी है रेज बायरन इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं ब्रैंडी कॉर्बेट द ब्रूट लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बनी है जोई सल्डाना एमिलिया पेरेज के लिए। उस टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज बनी है शोगुन बनी है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो ऐतिहासिक होस्ट निक्की ग्लेसर इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह की एकल मेजबानी करने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय संदर्भ डायरेक्टर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेज एज लाइट द ब्रूटलिस्ट को नॉमिनेशन मिला था लेकिन वे पुरस्कार से चूक गई। डेमी मूर हॉलीवुड अभिनेत्री डेमी मूर ने 45 साल के करियर में अपना पहला गोल्डन ग्लोब द सब्सटेंस के लिए जीता है, ठीक है। जो ये हॉलीवुड अभिनेत्री हैं डेमी मूर, 45 साल की करियर में इन्होंने एक अपना खिताब जीता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इन्होंने 72वीं मिस वर्ल्ड बन गई हैं ओपल सुजाता चोइंगश्री, ठीक है। ओपल सुजाता चोइंगश्री बन गई हैं। इसके बारे में और जानते हैं। तो 72वां कौन सा सीजन था, तो 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन भारत के हैदराबाद में हुआ है जो कि तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के हैदराबाद में हुआ है। मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड की ओपल सुजाता चोइंगश्री ने यह खिताब जीता है। यह थाईलैंड के इतिहास में पहली मिस वर्ल्ड जीत है, ठीक है। थाईलैंड में पहली बार किसी ने मिस वर्ल्ड जीता और वो जीता है ओपल सुजाता चोंगश्री ने। फर्स्ट रनर अप कौन रही, तो इथियोपिया की हेसेट डेरेस अदमासू रही हैं। सेकंड रनर अप रही है पोलैंड की माजा कलिंजा। भारत का प्रदर्शन, तो भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया है। नंदिनी गुप्ता ने टॉप मॉडल चैलेंज में 4 महाद्वीप विजेताओं में से एक बनकर भारत का मान बढ़ाया है। अगला है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो ये जीता है फातिमा बॉस ने, ठीक है। फातिमा बॉस ने जीता है। तो मैक्सिको की फातिमा बॉस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता का 74वां संस्करण था जिसका भव्य आयोजन 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है, ठीक है। थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। विजेता रही है फातिमा बॉस जो कि मोरक्को की हैं। प्रथम प्रथम रनर अप रही है प्रवीणा सिंह जो कि थाईलैंड की हैं। द्वितीय रनर अप रही है स्टेफनी अबासाली जो कि वेनेजुएला की हैं। स्थान इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल बैंकॉक थाईलैंड में ही इसका आयोजन हुआ है। प्रतिभागी कितने रहे हैं, तो इस प्रतियोगिता में 130 से अधिक देशों की सुंदरियों ने भाग लिया है। भारत का प्रतिनिधि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया। मनिका राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली है और उन्होंने अगस्त 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता था, ठीक है। आगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है ग्रासा मार्शल, ठीक है। कासे गांधी कासे ग्रासा मार्शल। आगे है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस खिताब के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस किताब के लिए बानो मुश्ताक को दिया गया, तो उनकी जो किताब है हार्ट लैम्प उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है बुकर पुरस्कार। तो बानो मुश्ताक को उनके लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। किताब का नाम है हार्ट लैम्प। मूल भाषा है कन्नड़। अनुवादक हैं दीपा भास्ती जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। विशेषता इसकी क्या है, तो यह पुरस्कार जीतने वाला पहला कन्नड़ उपन्यास है और लघु कथाओं का पहला संग्रह है। विषय को क्या है इसका, तो हार्ट लैम्प पे 12 कहानियों का संग्रह है जो दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के दैनिक जीवन, उनके संघर्षों और प्रतिसत्तात्मक समाज की चुनौतियों को दर्शाता है। आगे है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है,
तो जीता है 12th फेल में, ठीक है। 12th फेल अभी हाल ही में आई, बहुत फेमस फिल्म है। देखते हैं इसके बारे में। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की घोषणा 1 अगस्त 2025 को की गई, जो वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित करते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के विजेता कौन कौन से रहे हैं? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिला है 12th फेल, जिसके निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मिला है शाहरुख खान, जो कि जवान के लिए, और विक्रांत मैसी, जो कि 12th फेल, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है रानी मुखर्जी को, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है मोहनलाल, जो कि साउथ के हैं, ये है मोहनलाल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला है घोषणा की प्रतीक्षा में, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अभी प्रतीक्षा में है, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का मिला है कटहल, कटहल के लिए मिला है कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए किसे दिया गया? तो त्रिशा विवेक ठोसर को। नाल 2 के लिए सबसे कम उम्र में इन्होंने ये खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा और डायलॉग के लिए मिला है स्नेहा देसाई, जो कि लापता लेडीज के लिए इनको दिया गया है। आगे है मुख्य तथ्य क्या क्या है इसमें। तो पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया गया है। यह 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो भारतीय सिनेमा की 2023 की फिल्मों के लिए दिए गए हैं। शाहरुख खान ने अपने 30 साल के करियर में पहली बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। अब अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2025 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? उन्होंने जो जीता है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। अब ग्रैमी पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में 68वें कौन सा था? तो 68वां है। 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन 1 फरवरी 2026 को लॉस लॉस एंजल्स के क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना में आयोजित किया गया। 2026 के मुख्य विजेता कौन कौन से? तो एल्बम एल्बम ऑफ द ईयर के लिए मिला है बैड बनी ने अपने एल्बम डेबी टिरेर मैस फोटोज के लिए यह पुरस्कार जीता है, जिससे यह सम्मान पाने वाले पहले स्पेनिश बाहर भाषी कलाकार बन गए हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर के लिए मिला है केंड्रिक लैमर और SZA को, उनके गाने लूथर के लिए। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर के लिए किसे मिला? तो बिली इलीस को, उनके ट्रैक वाइल्ड फ्लावर के लिए। अगला है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का खिताब जो मिला है ब्रिटिश गायिका ओलिविया डीन को इस श्रेणी में विजेता चुना गया है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए। और आध्यात्मिक गौरव के लिए तिब्बती बौद्ध गुरु धर्म दलाई लामा ने अपने पहले ग्रैमी पुरस्कार बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी के लिए यह इतिहास जीता है, ठीक है। अब अगला है गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के लिए कुल कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो वीरता पुरस्कार कितने कितने मिले हैं कुल? तो 70 वीरता पुरस्कार मिले हैं। और ये 2026 में हुआ है, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बारे में जानते हैं और हम। तो कुल 70 वीरता पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। शोक चक्र जो मिला है एक मिला है, और किसे मिला है? तो ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला को मिला है, ठीक है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कीर्ति चक्र कितने को मिला? तो 3 लोगों को मिला है। कौन कौन है? तो मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। सौर चक्र किसे मिला है? तो 13 लोगों को मिला है, ठीक है। एक मिनट। सौर चक्र जो मिला है 13 लोगों को मिला है, जिसमें एक मरणोपरांत शामिल है, लॉस दफादार बलदेव चंद, जिन्हें मरणोपरांत मिला है, लॉस दफादार बलदेव चंद, ठीक है। सेना पदक में 44 वीरता पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 5 मरणोपरांत मिले हैं। वार टू सेना पदक में एक वीरता के लिए दिया गया है, लॉस हवलदार सत्यपाल सिंह को। नौसेना पदक 6 लोगों को मिला है। वायुसेना पदक 2 लोगों को, विंग कमांडर शोभित व्यास और विंग कमांडर एक का नाम प्रतीक्षित है, मतलब अभी नाम का अनाउंस नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और अन्य कर्मियों के लिए 301 सैन्य अलंकरणों को भी मंजूरी दिया है,
ठीक है, ये तो मेन मेन पुरस्कार हो गए। इसमें से शुभांशु शुक्ला जरूर याद रखना। और एक कीर्ति चक्र के तीनों लोगों को याद रखना, तीनों लोगों का नाम। और शौर्य चक्र जो मिला है उसमें 13 को मिला है, लेकिन एक मरणोपरांत जिनको मिला है लॉस दफादार बलदेव चंद्र, इनका नाम याद रखना। ठीक है, बाकी ये वार टू सेना पदक में मिला है लास्ट हवलदार हवलदार सत्यपाल सिंह, ये याद रखना। और वायु सेना पदक 2 को मिला है विंग कमांडर सोवियत व्यास और विंग कमांडर, एक का तो नाम प्रतिष्ठित है, एक को याद रखना। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा याद करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे एक ही क्लास में, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक तैयार हो जाएगा आपका। और एक टॉपिक से 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो फिर उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे है भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र 2026 से किसे सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है ये। आगे है गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, तो जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है वो हुई है 131 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। महिलाओं को कुल 19 पुरस्कार दिए गए हैं और 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ठीक है, लगभग 45 गुमनाम नायकों को पद्मश्री की श्रेणी में रखा गया है। इन पुरस्कारों का वर्गीकरण इस प्रकार है, जिसमें 5 पद्म विभूषण मिले हैं। ठीक है, जो 131 मिले हैं, 131 इसमें से 5 पद्म विभूषण मिले हैं, 13 पद्म भूषण मिले हैं और 113 जो है वो पद्म श्री मिले हैं। ठीक है, एक बार ये भी क्वेश्चन बन चुका है कितने मिले हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं, तो 131 लोगों को। फिर बना था पद्म भूषण किसने कितने को मिला है, तो 5 लोगों को। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण जो है 13 लोगों को, पद्म श्री 113 लोगों को। आगे पद्म विभूषण 2026 के विजेता कौन कौन से रहे हैं, तो धर्मेंद्र जिनको मरणोपरांत मिला है और इनको कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, दिग्गज अभिनेता रहे हैं। इनका नाम के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे से नाम पूछा है, क्योंकि 5 लोगों को मिला है और ये भूषण पुरस्कारों में सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण। ठीक है, सबसे ऊपर कैसे आता है, पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। ठीक है, एन राजम जिनको कला के लिए मिला है, ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं और ये उत्तर प्रदेश की हैं, ये हैं एन राजम। बी एस अच्युतानंदन जिनको मरणोपरांत मिला है, ये सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बी एच अच्युतानंदन। के टी थॉमस सार्वजनिक मामले के लिए इनको मिला है और ये न्यायपालिका क्षेत्र में रहे हैं और ये केरल के हैं। पी नारायणन जिनको साहित्य एवं शिक्षा के लिए मिला है और ये केरल के हैं। ठीक है, इन 5 लोगों का नाम आपको याद रखना है और उसी दृष्टि से एक ट्रिक है यहाँ पे, जिससे आपको 5 लोगों का नाम याद हो जाएगा। इस ट्रिक का नाम है केटी ब्रांड। ठीक है, क्या नाम है इसका, केटी ब्रांड। तो केटी से याद रखना केटी थॉमस, बी से रखना विभूषण, आर से रखना राजम जिनका नाम है एन राजम, और ए से है अच्युतानंदन। ठीक है, एन से है नारायण और डी से है धर्मेंद्र। ठीक है, 5 लोगों का आपको नाम याद हो जाएगा, आप केटी ब्रांड याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं पद्म भूषण। अभी तो पद्म विभूषण हमने देखा, पद्म भूषण के जो मेन है जिनका नाम पूछ सकता है, वो है अलका याग्निक जिन्हें कला पार्श्व गायक में मिला गया, महाराष्ट्र से हैं। शिबू सोरेन मरणोपरांत इनको दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत मिला है और सार्वजनिक मामले के लिए मिला है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये हैं शिबू सोरेन। विजय अमृतराज इनको खेल के लिए मिला है, संयुक्त राज्य अमेरिका, विदेशी है, देखो विदेशी है ये पूछ सकता है, विजय अमृत राज। उदय कोटक जो है व्यापार और उद्योग के लिए मिला है, ये महाराष्ट्र के हैं, ये है उदय कोटक। और भगत सिंह कोश्यारी ये सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है और ये उत्तराखंड के हैं, ये है कोट भगत सिंह कोश्यारी। आगे ये पद्म भूषण 2026 के विजेताओं की सूची है। ठीक है, जिसमें अलका याग्निक 13 लोगों को मिला था, पद्म भूषण जो है वो 13 को मिला है। ठीक है,
तो उनकी एक सूची है जिसमें मैंने ये स्टार मार्क किया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे विजय अमृतराज हैं, ये विदेश के हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे बी के मल्होत्रा जो मरणोपरांत इनको मिला है, ठीक है। और ये सार्वजनिक मामले के हैं, ठीक है। शिबू सोरेन जिन्हें मरणोपरांत मिला है। तो ये ममूटी हैं, उदय कोटक है, ठीक है। और भगत सिंह कोश्यारी हैं, कलिपट्टी रामास्वामी हैं, पीयूष पांडे हैं, डॉक्टर नोरी दत्ता एडू हैं, ठीक है। बेल्लापट्टी नटेशन है, यस के एम मैलानंदन है, सतावधानी आर गणेश हैं। ये 13 लोगों की लिस्ट है, क्योंकि इनके नाम से भी जब हम पीवाईक्यू देख रहे थे तो उसमें पूछा हुआ था, इसलिए मैंने इसकी लिस्ट लगा दी है, ठीक है। अब पद्मश्री के कुछ प्रमुख विजेता देख लेते हैं। जैसे रोहित शर्मा को मिला है, भारतीय क्रिकेटर है। हरमनप्रीत को मिला है, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, ये भी पद्मश्री वाले हैं ये। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, ठीक है। एम एम जगदेश कुमार प्रसिद्ध शिक्षाविद और यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं। अरविंद वैद जो अनुभवी टेलीविजन और रंगमंच अभिनेता हैं। और एक्टर आर माधवन, वो भी पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। पद्मश्री का कुछ परिचय जान लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछता है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेल जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। ये कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है कि इन पुरस्कारों की शुरुआत जो हुई थी 1900 कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर की जाती है, और इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। हायरार्की क्या है इसकी? तो इसमें सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, भारत के जो पुरस्कार हैं। फिर पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है, ठीक है। इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा पद्म में, क्योंकि विभूषण जो है सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, फिर भूषण है, फिर श्री है, सबसे छोटा है, एकदम श्री है, ठीक है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, तो पद्म पुरस्कारों में विजेताओं को कोई नगद राशि नहीं दी जाती, याद रखना, कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। तो विश्वनाथ आनंद पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। और मिल्खा सिंह वर्ष 1959 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट थे, ठीक है। महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तथ्य, नरगिस दत्त पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री थी। 1958 में इनको सम्मानित किया गया था। एस एस पी बालसुब्रमण्यम एक ऐसे गायक हैं जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिल चुका है। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक। ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। तो विजेता कौन रहे हैं? प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्व इसका क्या है? तो यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 12वें साहित्यकार और छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो उनके चर्चित उपन्यासों में नौकर की कमीज और दीवार में खिड़की रहती है शामिल है, जिसके लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। पुरस्कार के प्रमुख तथ्य क्या-क्या हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च और सबसे पुराना साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में साहू जैन परिवार द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और बाग देवी यानी देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। पात्रता इसमें क्या है? तो यह उन नागरिकों को दिया जाता है जो संविधान की 8वें अनुसूची में लिखते हैं, ठीक है। 8वें अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें वो लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट। हम्म तो जो 8वें अनुसूची की भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो हैं, और अंग्रेजी, कुल 23 भाषाओं में इनको दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। महत्वपूर्ण नियम कौन से है? तो यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। 1982 के बाद से यह किसी एक विशेष रचना के बजाय लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए यह दिया जाने लगा है। किसी एक पर्टिकुलर रचना के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके कैरियर में उन्होंने कितना साहित्य में योगदान दिया है, उसके लिए ये
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इस बार किसे मिला है तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ऐतिहासिक मील के पत्थर जिससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है तो 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को उनके काव्य संग्रह उटा उटाकुच्छल उटाकुच्छल के लिए पुरस्कार मिला था। किसको मिला था पहली बार तो जी शंकर कुरुप को। प्रथम महिला विजेता कौन रही है तो बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी को 1976 में मिला था। प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को मिला था जो कि 54वां पुरस्कार था और 2018 में उनको मिला था। सर्वाधिक पुरस्कार किसे मिला है तो अब तक हिंदी भाषा के लेखकों ने अपने सबसे अधिक कुल 12 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं। पिछला पुरस्कार जो कि 58वां था वो किसे मिला है तो दो लोगों को मिला है। एक जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत के लिए मिला है और एक गुलजार जिनको उर्दू जो लिखते हैं उनके लिए मिला है ये पुरस्कार। दो लोगों को मिला था 58वां और 59वां जो मिला है वो एक लोगों को मिला है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए हैं। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं मिला है, तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, 23 भाषाओं में मिले हैं और में डोगरी के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसके बारे में और जानते हैं। साहित्य अकादमी ने 18 जून 2025 को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वर्ष 23 भारतीय भाषाओं के लेखकों का चयन किया गया है, जबकि डोगरी भाषा में किसी पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। विजेता को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपए की नगद राशि और एक उत्कीर्ण ताम्रपत्र प्रदान किया जाता है। हिंदी के लिए किसे मिला है तो हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए मिला है। अंग्रेजी के लिए मिला है अद्वैत कोठारी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा। मैथिली के लिए किसे मिला है तो नेहा झा मणि को उनके कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए मिला है। और संस्कृत के लिए किसे मिला है तो धीरेश कुमार पांडे को उनके आलोचनात्मक कृति के लिए चुना गया है। उर्दू के लिए किसे मिला है तो नेहा रुबाब को उनके उपन्यास मजहारुल हक के लिए मिला मिला हुआ है। असमिया में किसे मिला है तो सुप्रकाश भुइयां को उनके कहानी संग्रह कुचियानामा के लिए मिला है। बंगाली में किसे मिला है तो सुदेशना मैत्र कविता एक धा चिनीज टोलेमी के लिए मिला है। पंजाबी में किसे मिला है तो मनदीप औलख उनकी कविता गिरका हॉस्टल के लिए मिला है। बाप रे कैसे कैसे नाम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, उधर हम लोगों ने युवा पुरस्कार देखा है, ये बाल पुरस्कार है। उसमें कौन सा कथन सही है तो इसमें यह युवा पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए हैं, तो ये सही है। हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को यह पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की घोषणा 18 जून 2025 को की गई थी। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को उनकी उत्कृष्ट बाल रचनाओं के लिए दिया गया है। हिंदी के लिए मिला है सुशील शुक्ल को जो उनकी कहानी संग्रह है 1/12 के लिए मिला है। अंग्रेजी के लिए मिला है नीतीश कुसलाम्पा एमपी को उनके कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडिया मिथ एंड फेबल्स रिटोल्स के लिए मिला है। मैथिली के लिए किसे मिला है तो मुन्नी कामत को उनकी कहानी संग्रह चुप्पा के लिए। संस्कृत के लिए किसे मिला है तो प्रीति यार पुजारा को उनकी कविता संग्रह बाल विश्वम के लिए। उर्दू के लिए किसे मिला है तो गजनफर इकबाल को उनके लेख संग्रह कौमी सितारे के लिए। राजस्थानी में किसे मिला है तो भगोटी लाल पाटीदार को उनके नाटक पखेरु रिपीड़ा के लिए। पंजाबी के लिए पाली खादे अमृतपाल सिंह को उनके उपन्यास जड्डू पत्ता के लिए। गुजराती में मिला है कीर्तिदा बाल भट्ट को उनके कहानी कविता संग्रह तिनचक के लिए। असमिया में मिला है सुरेंद्र मोहन दास को उनके कविता संग्रह मैनहात्रम पद के लिए। ठीक है, देखो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार में मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो लक्ष्य इसका क्या होता है तो 35 वर्ष या उससे कम आयु के लेखक इसको लिखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार को।
और जो बाल पुरस्कार होता है, किसी भी आयु के लेखक जो बच्चों के लिए लिखते हैं, उनके लिए उनको ये दिया जाता है। जो बच्चों के लिए बाल पुरस्कार यानी जो बच्चों के लिए लिखते हैं, ठीक है। और युवा पुरस्कार जो 35 वर्ष से कम लेखक होते हैं। पाठक वर्ग कौन होते हैं? सामान्य, युवा, वयस्क जो है। और लेकिन बाल पुरस्कार में कौन पाठक है? 9 से 16 वर्ष के बच्चे। साहित्य प्रकार इसका क्या होता है? मौलिक, रचनात्मक और आलोचनात्मक कार्य होते हैं इसमें। इसमें होता है बाल साहित्य, कहानी, कविता, उपन्यास आदि। पुरस्कार की राशि 50,000 तांबे की पट्टिका और 50,000 तांबे की पट्टिका। इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में। और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है। अब देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार यानी जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है 2025 के लिए किसे मिला है? इसमें उपरोक्त तो सभी हैं, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और डी गुकेश, इन तीनों को मिला है मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न पुरस्कार, मेजर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। वर्ष 2025 में जो कि 2024 के प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यह प्रदान किया गया था। कितने को मिला है? तो 4 लोगों को यह मिला है। कौन कौन है? तो मनु भाकर, जिनको शूटिंग में मिला है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है। डी गुकेश, जिनको शतरंज के लिए मिला है, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज चैलेंजर हैं। हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी खेलती हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, हॉकी खेलते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। प्रवीण कुमार, जो पैरा एथलेटिक्स हैं, इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इन लोगों को मिला है भारत रत्न, भारत रत्न, मेजर ख्याल रत्न, मेजर ध्यानचंद, 4 लोगों को मिला है। आगे है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है संदीप सागवान को, ठीक है। जनवरी 2025 में घोषित और सम्मानित द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 चक्र के लिए कई उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से संदीप सागवान, जो कि हॉकी के हैं, दीपाली दिशा पांडे, जो कि निशानेबाज हैं, और सुभाष राणा, जो कि पैरा निशानेबाज शामिल है। लाइफ टाइम श्रेणी में एस मुरलीधरन, जो कि बैडमिंटन से संबंधित, और आर मांडो कुलाको, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, को सम्मानित किया गया है। नियमित श्रेणी में किसे मिला? संदीप सागवान, जो कि हॉकी, दीपाली देशपांडे शूटिंग, और सुभाष राणा पैरा निशानेबाज से हैं। लाइफ टाइम श्रेणी पूछ सकता है तो एस मुरलीधरन बैडमिंटन, अरमांडो कुलाको फुटबॉल। प्रदानकर्ता देता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसको प्रदान करती हैं। आगे है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में 2025 का नोबेल पुरस्कार किन महत्वपूर्ण खोजों के लिए प्रदान किया गया है? मतलब महत्वपूर्ण खोजों के लिए नहीं, किनको मिला है? जो रसायन विज्ञान का पुरस्कार है 2025 के लिए, वो किनको मिला है? तो इन तीनों लोगों को मिला है। उमर यागी, रिचर्ड रॉबसन और सुसुमु कितागावा। ठीक है। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को धातु कार्बनिक ढांचे के लिए धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए पुरस्कार दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने सरंध्र संरचनाएं विकसित की हैं, जिनका उपयोग रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और हाइड्रोजन जैसी गैसों को संग्रहित करने जैसे अनुप्रयोगों में दिया गया है, ठीक है। याद कैसे रखोगे इनको? इनकी एक ट्रिक है, ऊसर, USR, ऊसर जो नहीं होता है जहाँ बंजर होता है, ऊसर। तो उस याद रखना उमर यागी, यस से याद रखना सुसुमु कितागावा, और आर से रिचर्ड रॉबसन, ठीक है। ऊसर याद रखना, आप याद रख लोगे। अगला है 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पुरस्कार किस हंगेरियन उपन्यासकार को प्रदान किया जाएगा? तो ये मिला है
लास्जोलो क्रासना हो होरकाई, लास्जोलो क्रासना होरकाई, ठीक है। दुनिया में चल रहे दो युद्धों के दौर में सर्वनाश का स्वामी कहे जाने वाले एक लेखक को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हंगरी के लेखक लास जोना हा क्रास क्राजना होरकाई को स्वीडिश अकादमी द्वारा उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति को सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करती है के लिए चुना गया, ठीक है। वो लिखते रहते हैं, लेखक हैं, ठीक है। दुनिया में जो युद्ध चल रहा है उनके बारे में ये लिखते रहते हैं। हंगरी के हैं, उपन्यासकार हैं, उनको साहित्य के लिए मिला है। आगे है 2025 का नोबेल भौतिक पुरस्कार किसे दिया गया, मतलब भौतिक में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। उपरोक्त सभी 3 लोगों को मिला है, के जान एम मार्टिनिस, मिशेल एच डेबोरेट और वर्कले के जान क्लार्क, ठीक है। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के जान क्लार्क एल यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बरबरा के मिशेल एच डेबोरेट और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बरा के जॉन एम मार्टिनिस को प्रदान किया जाएगा। इनकी घोषणा 7 अक्टूबर 2025 को की गई। उन्हें यह पुरस्कार इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए दिया गया है। इन्हें याद कैसे रखोगे, इन्हें याद रखना मटन के पीस, ठीक है। मटन के पीस, मटन से याद रखना मार्टिनिस, के से क्लार्क और पीस में पी से फिजिक्स, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिजिक्स का मिला है ये। और सी से सेल यानी मिसेल, ठीक है। मटन के पीस याद रखना, मार्टिनिस, क्लार्क, फिजिक्स और सेल में यानी मिसेल। आगे है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये मिला है मारिया कोरोना मचाडो, ठीक है। मारिया कोरोना मचाटो को इसे याद कैसे रखोगे, इसे रखना हल्ला, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो, ठीक है। हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। तो हल्ला से आप याद रखना हल्ला शांति, मचाओ से याद रखना आप मचाडो, ठीक है, शांति रखो। हल्ला मचाओ, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। आगे है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये जाएगा नहीं, मतलब जा चुका है। सम्मानित किसे जा चुका है, तो ये तीनों लोग मिले हैं, जोएल मुकीर को, फिलिप एगियन को, पीटर हॉबिट को, ठीक है। जोएल मुकीर जो कि अमेरिकी इजरायली हैं, फिलिप एगियन फ्रांसीसी हैं और पीटर हॉबिट कनाडाई हैं। पुरस्कार का कारण क्यों इन्हें दिया गया है, तो इन तीनों को नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह समझाया है कि कैसे नई तकनीकी और नवाचार रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। आगे है भारत रत्न पुरस्कार 2025 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है 5 व्यक्तियों को, ठीक है। 2024 का दरअसल 2025 का भी घोषित नहीं हुआ है, तो 2024 ही हम पढ़ेंगे 2024 के बारे में। तो 2024 वाला जो मिला है वो 5 लोगों को मिला है, किन कौन कौन से हैं वो। तो अंतिम घोषणा 2024 वर्ष 2024 के लिए रिकॉर्ड 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। इसमें है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। नियम क्या है, तो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही सम्मान दिया जा सकता है। हालांकि 2024 में इसे अपवाद के रूप में 5 लोगों को ये दिया गया था। आगे है 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो भद्रेश दास, ठीक है। यहाँ पे अगर 24 लिखा है तो ये समझ लेना कि 25 का घोषित नहीं हुआ है। 26 तो अभी शुरुआत ही हुआ है, 26 वाला महीना, तो अभी इतना जल्दी कहाँ जाएगा। लेकिन 25 का जो घोषित नहीं हुआ है वही 24 का यहाँ पे कवर किया गया है, क्योंकि अगर सरस्वती सम्मान से उसे प्यार होगा एग्जामिनर को तो 24 वाला पूछेगा, ठीक है। तो भद्रेश दास जो है वो उनको मिला है 34वां सरस्वती सम्मान। तो 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो कि 2025 में चर्चा में है, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका शामिल होते हैं। आगे है 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है,
अभी ऊपर हमने ये देखा 34वां सरस्वती सम्मान और ये है 34वां व्यास सम्मान, ठीक है। तो ये सूर्यबाला को मिला है, व्यास सूर्यबाला, ठीक है। इनकी कृति जो है वो कौन देश का वासी बेडू की डायरी के लिए दिया गया है और ये कौन सा है, 34वां है। आगे, किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्राप्त करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पहले विश्व नेता बन गए हैं। तो ये इथियोपिया का ही सम्मान है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी को कितने सम्मान मिले हैं, ठीक है। फटाफट देख लेंगे। तो 29 देशों ने इनके अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इतना सम्मान अभी तक किसी भी पीएम या राष्ट्रपति को नहीं मिला है, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी पीएम या राष्ट्रपति को ये सम्मान नहीं मिला है। तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इस वजह से जब हम पुरस्कार व सम्मान करा रहे हैं तो एक ही साथ करा देंगे, ठीक है। विशेष संस्थागत सम्मान जो है इन्हें जरूर याद रखना क्योंकि ये स्पेशल है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला इनको 2018 में। सियोल शांति पुरस्कार मिला इनको 2018 में। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड मिला इनको 2019 में। वर्ष 2024-25 के नवीनतम सम्मान कौन कौन से है, तो इथोपिया का मिला है निशान ऑफ द इथोपिया, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2025 में मिला है अभी हाल ही में। ओमान ऑर्डर ऑफ द ओमान फर्स्ट क्लास दिसंबर 2025 में मिला है। नामीबिया का जो है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एवियंस बेल बिटचिया मिराबिलिस जुलाई 2025 में दिया गया है। ब्राजील का जो मिला है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस जुलाई 2025 में मिला है। ट्रिनिदाद और टोबैको ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैको जुलाई 2025 में मिला है। घाना का जो है घाना देश का, तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, इसमें तो नाम में ही घाना है, वो घाना। साइप्रस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ठीक है। ये जून 2025 में मिला है, ये जुलाई 2025 में मिला है, ठीक है। श्रीलंका का भी मिल चुका है इनको, श्रीलंका मित्र विभूषण 2025 में मिला है, हाल ही में मिला है। मॉरिशस का ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द एशियन ओशन, ठीक है। इतना बड़ा तो सम्मान पुरस्कार का नाम है, ये मार्च 2025 में मिला है। डोमिनिका भी दे चुका है इनको, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ये नवंबर 2024 में मिला है। गुयाना भी दे चुका है ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। नाइजीरिया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। रूस का मिल चुका है, रूस ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द पोस्टल, जो कि जुलाई 2024 में मिला है। भूटान का भी मिल चुका है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गाल्पो, 2024 में मिल चुका है इनको। अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2016 से 23 में जो मिले हैं उनको देख लेते हैं। फ्रांस भी दे चुका है इनको, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से 2023। मिस्र भी दे चुका ऑर्डर ऑफ द नील। फिजी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। और यूएसए भी दे चुका है इनको लीजन ऑफ द मेरिट, ठीक है। मालदीव भी दे चुका है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्स रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, 2019 में दिया है। यूएई ऑर्डर ऑफ द जायद भी दे चुका है इनको, अपना सर्वोच्च सम्मान। बहरीन जो है किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेंसा, जो कि 2019 में इनको मिला है। फिलिस्तीन जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये भी इनको 2018 में मिला है। अफगानिस्तान का सम्मान है जो स्टेट ऑफ द ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, 2016 इनको मिला है। सऊदी अरब जो दिया ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी, ठीक है। तो मुस्लिम कंट्री भी इनको काफी सम्मान दे चुकी हैं। तो ये सारे आप रिवीजन कर लेना भाई, तभी याद हो पाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है ही, कहीं से भी एग्जाम में टपक सकता है। तो कुछ अन्य जो है कुछ अन्य पुरस्कार को भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित बेलिंडा क्लार्क 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है एनेबल सदरलैंड को। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित चांग कैंड्रल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो सम्मानित किया जाएगा उपरोक्त दोनों लोगों को, डॉक्टर आर वेंकटेश्वर, डॉक्टर हरिप्रिया आनंद को। नेक्स्ट है विंग इंडिया 2026 अवार्ड में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो घोषित किया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को।
आगे है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो रूबल नागी को यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जाएगा सुसुमु कितागावा, सॉरी, अलेक्जेंडर स्मिथ को। एक मिनट, किसे मिला है? तो ये मिला है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर स्मिथ को। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जीतने वाली एजा विल्सन किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल खेलती हैं। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो आर्किटेक्चर ऑफ एआई को मिला है। आगे है, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो शारदा जो है उनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेल फोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो वीरभद्र रामनाथ को, वीरभद्र रामनाथन को। आगे है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर टॉबी कियर्स को, डॉक्टर टॉबी कियर्स को। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अमेरिकी विकासवादी जीव वैज्ञानिक डॉक्टर टॉबी कियर्स को भूमिगत फंगल नेटवर्क पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इन्हें पर्यावरण का नोबेल कहे जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 2,50,000 डॉलर, बाप रे, $2,50,000 की राशि दी जाती है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उन्हें दिया जाता है। कौन है? डॉक्टर टॉबी कियर्स। और पुरस्कार का क्या नाम है? पर्यावरण के क्षेत्र में टॉयलर पुरस्कार। टा से टॉयलर याद रखना, टाइलर, और टा से टाबी। ठीक है, आगे है, जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट है, ये तो हो गया है। आगे, किस देश की महारानी गैलयूम आदि दोरजी वांगमो वांगचुक को उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, ये जो है, ये है भूटान की। इनका नाम क्या है? गैलियूम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। आगे है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया है? रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। आगे है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीता अशोक सेल्के को, सीता अशोक सेल्के को। ठीक है, नेक्स्ट है, वाईसी रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। नेक्स्ट है, बनारस लीट फेस्ट 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया नमिता गोखले को। ठीक है, आगे है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों को सम्मानित करने के लिए सिमोजी इल्की विरुद्ध साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु ने की है। आगे है, इस संगठन को उनके सेल्फ ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो सी डॉक को। लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इताना बोनमाती, इताना बोनमाती। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है उस्मान डेम्बेल ने, उस्मान डेम्बेल ने। आगे है, वर्ष 2026 के 98वें ऑस्कर अवार्ड में पहली बार कौन सी नई प्रतिस्पर्धी श्रेणी को शामिल किया गया है? फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग को शामिल किया गया है। आगे है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में किस सीरीज को बेस्ट सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो ब्लैक वारंट को बेस्ट सीरीज का पुरस्कार मिला है। जो जेल पे नहीं है, तिहाड़ जेल पे बनी सीरीज है ब्लैक वारंट, उसको मिला है। बेस्ट फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में ब्लैक वारंट को मिला है। सीरीज श्रेणी के अन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स में पताल लोक सीजन 2, बेस्ट एक्टर सीरीज मेल ड्रामा जयदीप अहलवाल पताल लोक सीरीज 2 के लिए, बेस्ट एक्टर सीरीज फीमेल ड्रामा मोनिका पवार खौफ के लिए, बेस्ट एक्टर सीरीज फीमेल कॉमेडी अनन्या पांडे कॉल मी वे के लिए, बेस्ट एक्टर सीरीज विक्रमादित्य मोटवाने ब्लैक वारंट के लिए, और बेस्ट कॉमेडी सीरीज रात जवान है के लिए मिला है। आगे है, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 जीतने वाली जिनाली मोदी ने टिकाऊ बनोफी लेदर विकसित करने के लिए किस चीज के रेशे का उपयोग किया है? तो किया है केले के रेशे का। ठीक है,
किसका उपयोग किया है? तो केले के रेशे का। आगे है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये आलिया भट्ट को मिला है। आगे है, टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है पराग अग्रवाल को। द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत का बेस्ट बैंक किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ द बड़ौदा को। आगे है, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवीना टंडन को। पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवीना रवीना टंडन को। ठीक है, आगे है, पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। आगे है, किस रक्षा वैज्ञानिक को मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 8वें डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर किरण मजुमदार शाह को। आगे, दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क के तौर पर किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? किसने? तो रियाद मेट्रो ने। सऊदी अरब का रियाद मेट्रो ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया? तो वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया है। आगे है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो बिना मिला है पैरासोशल को। पैरासोशल को। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो मोटो डुप्लांटिस को। नेक्स्ट है, CNN न्यूज 18 द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार अकाउंट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को सम्मानित किया गया है। आगे, राष्ट्रीय गोल रत्न अवार्ड भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में। ठीक है, आगे, जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज के लिए प्रतिष्ठित सिमोटो सेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता को। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त ओलिव रेडले कछुओं के संरक्षण के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को टेक फॉर नेचर पुरस्कार दिया गया है? तो फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, आगे है, वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो इस कितने में 5 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। 5 श्रेणियों में ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो प्रकृति की रक्षा और बहाली, हमारी हवा को साफ करें, हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करें, अपशिष्ट मुक्त दुनिया का निर्माण करें और हमारी जलवायु ठीक करें। आगे है, किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को फुटबॉल में सेवा के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? तो ये दी गई है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान सर डेविस बेकहम को। आगे है, फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान सिविलियन डे अलार्ड नेशनल डू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील कांत मुजाल हीरो एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं। आगे है, 2025 बुकर पुरस्कार के लिए किस भारतीय लेखिका को उनके उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए चयनित किया गया है? तो चयनित किया गया है किरण देसाई को। ठीक है, आगे है, नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। आगे है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है अल्लू अर्जुन ने। आगे है, प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द ओस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को। ठीक है, प्रिंसेस सेरेना विलियम्स। आगे है, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोलानिया ट्रंप को। मोलानिया ट्रंप। नेक्स्ट है, मनोहर पार्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, क्योंकि जो मनोहर पार्कर रहते हैं वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं। आगे है, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो डेविड जेले एक कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है जिन्होंने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। यह उपन्यास एक हंगेरियन प्रवासी युवक पर आधारित है। आगे है,
किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है सलमान रुश्दी को। ठीक है, सलमान रुश्दी को ये पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पुरस्कार का सारा जो मटेरियल था वो यहाँ पे संपन्न होता है। यहाँ पे ऐसे सारे पुरस्कार कवर किए गए हैं। पहले तो जितने इम्पोर्टेंट थे उसको मैंने कवर कराया। उसके बाद जो कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको भी मैंने कवर कराया। ठीक है दोस्तों, यकीन मानो, अगर ये क्लास आप कर लेते हो, 1 घंटे की ये क्लास है, अगर इसे आप कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, और 2-3 क्वेश्चन अगर 1 घंटे की क्लास से सही हो जाते हैं। आप कितना एक एक साल पढ़ते रहते हो, क्या क्या पढ़ते रहते हो। तो ये क्लास आपकी जो डिजाइन की गई है ताकि आप एक्यूरेट पढ़ सको, ठीक है, एक्यूरेट जानकारी ले सको, फालतू का करंट अफेयर्स के से घबराओ मत। ठीक है, मैं ऐसे थीम वाइज करंट अफेयर्स को कराऊंगी और टॉपिक वाइज कराऊंगी। ठीक है, ताकि एक टॉपिक अगर कवर कर लो तो उस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता हो वो आपका गलत ना हो, और उस टॉपिक से वो क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाए। ठीक है, दुनिया भर का करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर थीमेटिकल आप 20 टॉपिक कवर कर लेते हो, जैसे पुरस्कार और सम्मान, ऐसे ही रामसर स्थल, जो कि मैंने अपने वीडियो में कराया हुआ है, मैंने अपने यूट्यूब पे कराया हुआ है पंख पाठशाला पे। अगर ऐसे कर लेते हो, मान लो 20 टॉपिक आप कवर कर लेते हो, अगर 20 टॉपिक से अगर 20 क्वेश्चन बनेगा तो आपका क्यों नहीं सही होगा। आप ऐसे ही फालतू का मैराथन, तो डेली, तो वीकली, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। ठीक है, ऐसे आप कवर करो। मेरे डायरेक्शन में अगर आप चलोगे, मैं यकीन दिलाती हूँ, करंट अफेयर्स का फियर मैं खत्म कर दूंगी, उसका डर मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड अगर कुछ और सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कुछ ऐड करना हो, कुछ निकालना हो, या फिर इस क्लास को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आपका सुझाव हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसको पढ़िए और कई बार, 4-5 बार रिवीजन कम से कम कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ चाहिएगा तो आप बता दीजिएगा, मैं पंख पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।